अरविंद केजरीवाल की रिहाई, क्या ये दिल्ली के चुनाव, पंजाब और हरियाणा के चुनावों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी? ये किस तरीके से पूरे लोकसभा चुनावों की तस्वीर बदलेगी, इस पर भी लगातार लोग समझना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी कोशिश यही करेगी कि जो पूरी चुनावी रणनीति है वो इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की ही तैयार हो, और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द अगर तैयार होगी तो अगले 14-15 दिनों में जो सहानुभूति फैक्टर है, जिसको सिंपैथी फैक्टर कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको भुनाने की भी कोशिश की जाएगी। जो कैंपेन इस समय चल रहा है, जेल के बदले वोट का कैंपेन, वही कैंपेन अब आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। और उस कैंपेन से ऐसा मान रही है आम आदमी पार्टी कि उसे सहानुभूति मिल रही है, उसे उसका फायदा मिल रहा है, और उस फायदे को आगे अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो उनकी रैलियां, उनके रोड शो, उनके टाउन हॉल्स और भी बहुत सारी चीजों की तैयारी इस समय आम आदमी पार्टी ने कर रखी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो ये फायदेमंद होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 4 सीटें चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई है बतौर गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते। तो इसीलिए अब कांग्रेस को भी क्या इसका फायदा होगा? तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा, और पहले ही हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो चाहे कन्हैया कुमार हो, जेपी अग्रवाल हो या फिर उदित राज हो, वो लगातार अपने पोस्टरों पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा करके कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो एक साथ आए, एक साथ वोट करें, इसकी कोशिश की जा रही है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है। अरविंद केजरीवाल के आने से ये जो कोऑर्डिनेशन है वो शायद और बेहतर हो, और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो कांग्रेस के द्वारा जिन चुनाव क्षेत्रों में कैंडिडेट खड़े किए गए हैं वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाए और वहां भी उनसे चुनाव प्रचार करवाया जाए, ताकि जो आम आदमी पार्टी के कमिटेड वोटर हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालें। तो अरविंद केजरीवाल बतौर कैंपेनर, बतौर चुनाव प्रचारक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, वो साथ ही साथ लोगों को अपने से जोड़ते भी हैं। दिल्ली में जितनी भी स्कीम चल रही है, वो स्कीम, तमाम स्कीम का नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम फैक्टर आने वाले दिनों में हमें देखने को दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए एक रणनीतिकार के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर भी अरविंद केजरीवाल का फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। अभी तक संजय सिंह एक सीनियर नेता थे, सुनीता केजरीवाल के पास उतना अनुभव नहीं है, भगवंत मान फिलहाल पंजाब की राजनीति और पंजाब की सियासत में बिजी हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो रोल होगा अगले कुछ दिनों में वो यही होगा कि किस तरीके से पार्टी चुनाव प्रचार करेगी, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, उस पर बहुत अहम तौर पर विचार किया जाए। अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन भी हैं, साथ ही साथ आंकड़ों को भी समझते हैं, कहाँ पार्टी कमजोर हो रही है, कहाँ पार्टी अधिक सक्षम है। उन सारी चीजों को लेकर के भी संदीप पाठक और उनकी टीम के साथ बैठकर रणनीति बनाने का अब अहम काम अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे, जैसा वो पहले करते आए हैं। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। हरियाणा की भी एक सीट पर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में लड़ रही है, वहां भी 25 मई को चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में पहले चरण में अरविंद केजरीवाल फोकस करेंगे, ऐसा दिखाई पड़ेगा। लगभग 10 तारीख से लेकर 13 तारीख, यानी 14 दिनों का जो एक विंडो है, वो दिल्ली और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव प्रचार करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। 23 तारीख को दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव है, जहां पर 1 जून को वोट डाला जाना है। तो 23 से लेकर जो 30 तारीख का चुनावी कैंपेन होगा, उसमें अरविंद केजरीवाल पंजाब के 13 सीटों पर जाकर के चुनावी कैंपेन कर सकते हैं। वहां भी अरविंद केजरीवाल एक बड़े चुनाव प्रचारक के तौर पर
स्टार कैंपेनर के तौर पर वहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के आने का जो फायदा है वो कई सारी तरीकों से होगा। मनोबल तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल रहेंगे, यानी उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द पूरा चुनावी कैंपेन एक तरीके से घूमेगा, वो भी है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल एक वक्ता, एक कैंपेनर, एक चुनाव प्रचार के अहम हिस्सेदार होंगे, वहां पर फायदा होगा। और अरविंद केजरीवाल एक चुनाव रणनीतिकार के तौर पर भी बहुत ज्यादा इम्पिटस, यानी बहुत ज्यादा संवेग देंगे अपने पार्टी के कैंपेन को और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को। और एक बात मत भूलिए कि जब चुनाव प्रचार दिल्ली में होता है तो उसका संदेश पूरे देश भर में जाता है, क्योंकि दिल्ली न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि ये मीडिया कैपिटल भी है। तो यहाँ से लगातार मीडिया के जरिए खबरें जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाती हैं। तो एक कोशिश ये भी की जाएगी कि इसका जो फायदा हो वो पूरी तरीके से जो इंडिया ब्लॉक है, INDIA ब्लॉक, उसके उम्मीदवारों को भी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए।